यहाँ से बचाएं। तो मैं अपने घर वालों से भी अपील करता हूँ मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए हैं, ये 5 बजे तक का कह रहे हैं। अगर इनके मुतालबे पूरे ना किए गए तो ये मुझे मार दें। सवाल यहाँ पर ये उठता है नाज़रीन, कौन से ऐसे उन डाकुओं के मुतालबात हैं जो कह लें कि इन लोगों को यरगमाल बनाकर वो पूरे करना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर ये। अब दूसरा सवाल नाज़रीन ये है कि ये जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं, पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगाया हुआ है और बिलावल भुट्टो जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। अगर इनसे बातचीत नहीं हो सकती, कच्चे के इलाके की आखिरी ये चौकी, सवाल नंबर 3, आखिर यहाँ पर छोटी सी चौकी बनाकर क्यों सब लोगों को बेयार मददगार छोड़ा गया? हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा जख्मी किए हैं। कल वहाँ पे सारी सिंध पुलिस भी हमारे साथ आई हुई है। इस टाइम पे IG सिंध को भी इंस्ट्रक्शन थी, उनके DAG साहब भी आए हुए हैं। तो भी पर राब्ता करते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। मैं शायद लुंड बलोच बात कर रहा हूँ। अभी नंबर आप छोटे छोटे सहाफ़ियों के कहने पर इस तरह किसी की सर की कीमत कैसे लगा सकते हैं? इतना वाफिर पैसा है तो गरीबों में बांटे। नाज़रीन, शायद लुंड बलोच के बयान के बाद इसने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है। अकेले के पंजाब सिंध पुलिस सोचने पे मजबूर हो गई है कि जिन लोगों की तस्वीरें दी गई हैं, क्या ये वो दहशतगर्द, वो डाकू नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? कल से आपको मालूम है ज़िला रहीम यार खान थाना मचका की हदूद में एक वक़ूआ हुआ। उसमें 12 एहलकार शहीद हुए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं। एक डाकुओं की तरफ से भी मारा गया, एक डाकू ज़ख्मी हुआ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हमारा न्यूज़ जितने भी है, RY, जियो न्यूज़, बाकी जितने न्यूज़ है, हम रात कल आज से देख रहे थे खबरें। बार बार वो झूठ की बुनियाद पर खबरें दे रहे थे और सहाफ़ियों ने मिल के एक सियासी लोगों के कहने पर एक यानी कुछ पंजाब की डाकुओं की और कुछ सिंध की डाकुओं की एक यानी पोस्ट बनाया और फिर उसमें नंबर दिया, इनाम का बताया 1-1 करोड़ रुपए। तो ज़िंदगी मौत खुदा की हाथ में है, कोई किसी को मार नहीं सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। बाकी हम उस नंबर पर राब्ता करते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। मैं शायद लुंड बलोच बात कर रहा हूँ। अभी नंबर 0333 426 53 है। तो हम इसको कॉल लगाते हैं, इसकी गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं और मिल के सब सुनते हैं। कौन आप कौन बात कर रहे हैं सर? महकमा दाखिला। मैं ज़िला राजनपुर तहसील रुझान कच्चे से बात कर रहा हूँ, शायद लुंड बलोच। सर, आपने जो ये पोस्ट चलाया हुआ है तकरीबन इसमें 20 डाकुओं की, तो आपने इनामात वगैरह इस तरह का लगाए हुए हैं। तो असल जो सर मुजरिम है, जहां मुलाजिम शहीद हुए हैं, वहां उन लोगों की तो 1-2 नाम भी नहीं है। तो बाकी ये सब पंजाब की लोगों की आपने नाम रख दिया जिनकी कौमी तकरार है, इसी तरह का मामले है। ये तो हम बार बार मीडिया पर। जी सर, ये देखिए इसी जगह से ये नाम है। जी सर। इसमें से अगर आपको किसी का पता है तो बता दें। सर, हम इस तरह मुखबरी तो किसी की नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस तो जानता है ना। आप छोटे छोटे सहाफ़ियों के कहने पर इस तरह किसी की सर की कीमत कैसे लगा सकते हैं? इतना वाफिर पैसा है तो गरीबों में बांटे, इस तरह क्यों आप कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए जी। हम जिस लेवल पे काम करते हैं ना जी, ये मामला हमारे हाथ में नहीं है। हमें डायरेक्शन दी गई है कि इनमें से 20 डाकुओं के बारे में अगर कोई बंदा जानता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपसे भेजिए। सर, आपने नाम तो लिस्ट में शामिल कर दिया ना, बेगुनाह लोगों की नाम इसमें शामिल है। तो मैं शायद लुंड बात कर रहा हूँ, पहला नाम मेरा रखा गया है। आपको मालूम है मेरे क्या मामलात है और हथियार उठाने का क्या वजह है। आप बगैर वजूहात जाने की आप किस तरह किसी को इस तरह कह सकते हैं या किसी के नाम रख सकते हैं? आपका जो नाम है ना वो हमने तो आपको शामिल नहीं किया, ठीक है ना। हमें तो डायरेक्शन ऊपर से आई। जी जी सर। हम ऊपर से, मुझे नहीं पता किसने वो शामिल किया हुआ, हमें तो ये कहा गया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी।
सर आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे बात तो कर सकते हैं कि डाकू कौन है, कि किसने ये काम किया, किसने मुलाजिम शहीद किया है। झूठी अफवाह मैं कल से देख रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ। मैंने कल इंटरव्यू भी किया एक साहबी के साथ, मैंने उसको सब बातें बताई है कि वहाँ इस तरह मामला हो रहे हैं, मुलाजिम शहीद हो रहे हैं, अफसरों की नादानी की वजह से शहीद हो रहे हैं। अफसर दफ्तरों में बैठे हुए, मुलाजिम बेचारे 4-4 घंटे फोने कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, यहाँ हमें खतरा है। फिर मुलाजिमों को भी नहीं निकाला गया, मुतलका जो SHO है वो खुद मुलाजिमों के साथ नहीं है। फिर ये इनामात रखा गया, फिर नंबर दिया गया है। इस तरह तो नहीं चल सकता है ना सर। मुल्क को, कानून को आप इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह देख रहे हैं? मैं आपके जज्बात को ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है, अपनी हायर अथॉरिटी को। हाँ सर, इस लिस्ट को खत्म करें, दोबारा लिस्ट बनाए, असल डाकुओं की बनाए, जो मुजरिम है उनके बनाए, जिन्होंने ये काम किया उनकी लिस्ट जारी करें ना, बेगुनाह लोगों की हर एरे गहरे की आप इस तरह तो लिस्ट जारी नहीं कर सकते ना। ठीक है मोहतरम, मैं आपका जो ना, आपके जो आपने बातें की है ना, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह।